हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में भी एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और उससे पहले, जैसा कि मैंने बोला था, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, ध्यान से देखो। इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, मार्केट जैसे ही देखो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक देखना है, ठीक है। सिंपल था यहां तक। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो हमें वेट करना है। ये जो सेलिंग एरिया है, यहां से जब मार्केट आपको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा तो फिर यहां से हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए कहां तक देखेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी कि जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्ट हुआ है वहीं तक अपना टारगेट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट गैप अप हुआ। और गैप अप होने के बाद डायरेक्ट आपको टारगेट हिट करके देता हुआ नजर आया। लेकिन यहां जब मार्केट ओपन हुआ तो यहां से क्या अपने पास अपॉर्चुनिटी था? सिंपल अपॉर्चुनिटी ये था कि जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है, इंपॉर्टेंट की लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, यानी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, हमें मार्केट में डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। क्योंकि ये जो था ना, देखो क्या होता है कि कभी भी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टारगेट क्यों रखते हो। देखो सिंपल, हमने क्या सोचा था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट को यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग हुआ था। देखो यहाँ तक हम टारगेट क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही मार्केट टारगेट हिट करेगा उसके बाद यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। सिंपल, उसी एक सिंपल लॉजिक के बेसिस पे जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, वैसे ही अपना एक ट्रेड का एग्जीक्यूशन था डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में मार्केट ने 15-15 मिनट का एक कैंडल का अपना दिया टारगेट। और उसके बाद सिंपल जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसको मार्केट टैप करने से पहले ही मार्केट से एग्जिट हो चुके थे। उसके बाद अपना एनालिसिस सिंपल सा था कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा, हमें अगर कोई कंफर्मेशन देखने को मिलेगा उसके बाद हम मार्केट में ट्रेड में एंटर करेंगे। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आपको यहाँ पे एक नजर आएगा डबल कैंडल पैटर्न जो है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक इन्वर्टेड हैमर है और एक है शूटिंग स्टार, ठीक है। ये ऐसा मतलब होता है कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के आसपास अगर दो सेम कैंडल बनाता है अपोजिट कलर का, तो वो आपको मार्केट वहां से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से एक स्कैल्प मूव था अपना निफ्टी 50 में। लेकिन अब यहाँ से निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल देखो, करना ये है, एक एक करके मैं हर एक की लेवल के बारे में बात करूंगा, हर एक कंडीशन के बारे में बात करूंगा। जो लेवल अपने काम का है उसको रखेंगे एज इट इज, और जो नहीं है उसको रिमूव करेंगे चार्ट के ऊपर से। सिंपल देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज इट इज रहेगा। ट्रेंड लाइन क्यों एज इट इज रहेगा? क्योंकि मार्केट क्या करेगा, आपको ध्यान से सुनना और समझना। मार्केट क्या करेगा, जब ये जो गैप है इस गैप को जब फिल करने के लिए नीचे आएगा, अप्रोच करेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको दोबारा से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इसके पीछे कैसे मार्केट अप्रोच करेगा उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। सिंपल, अब देखो, ये जो अपसाइड का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको रिमूव करेंगे और अपसाइड में एक्यूरेट एक लेवल के बारे में बात करेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे उस लेवल को। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे और ज्यादा, ठीक है, मार्केट के लेवल के अनुसार। और ये जो डाउन साइड का रहेगा ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है ये एक ब्रेकर ब्लॉक के तरह भी आपको मार्केट में वर्क करता हुआ नजर आएगा। और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। और ये जो डाउन साइड का है इसको रिमूव कर देते हैं, ये अपने किसी काम का नहीं है। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, ठीक है। देखो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लॉजिक हम यूज करेंगे। ये जो हाई है ना इसको आपको कुछ इस तरीके से मार्क करके रखना है, ठीक है। मार्क क्यों करना है कि अगर मार्केट ये जो हाई है अगर इस हाई का ब्रेकआउट देता है, यानी कि इसके ऊपर, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। अगर मार्केट रीटेस्टिंग करके दोबारा अगर कंटिन्यू करता है तो फिर हम मार्केट को, ये जो हाई है ना, ये जो हाई मार्केट ने लगाया है
इसको हम मार्केट में स्वीप होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। इसके हाई को हम सिंपल एक ब्लैक लाइन से ब्लैक लाइन से एक मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। सिंपल है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है कैसे मार्केट अप्रोच कर सकता है अपसाइड के लिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करता है, आप थोड़ा सा वेट कर लेना फॉर बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि मार्केट जब इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन दे तो फिर यहाँ से आप सेलिंग के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर जाए तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट बीच वाले किसी भी एरिया से क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेकआउट देके, अगर मान लो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और रीटेस्टिंग में मार्केट नीचे आ जाता है, रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर नहीं जाता है, तो सिंपल हम यहाँ से मार्केट को सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये चीज बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रेंज को मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। मैं मार्क करता हूं, यहाँ पे अपने पास एक रेंज होगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको सिंपल हम मार्क करके रखने वाले हैं। ये रहे, ये देखो। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस रेंज को हम यूज करेंगे या तो एज अ सपोर्ट या तो एज अ ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हो चुका है, यानी कि मार्केट या तो इसको सपोर्ट लेके, इस पे सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से अपसाइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन का, यानी कि ये जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट फिर कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो मैंने कंडीशन मार्क किया है ये आपको इस लेवल पे फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो फिर आप मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, जो सिनेरियो होगा मैंने समझाया आपको। या तो आप वेट कर सकते हो या तो फिर मार्केट कहीं से अगर रिवर्स करके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेना थोड़ा सा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर हम मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे और बेटर तरीके से समझते हैं और जो लेवल्स हैं उनको। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है, ये जो लो मार्केट ने लगाया है, इसको हम करेक्शन करेंगे, मतलब इसका थोड़ा सा करेक्शन करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल मैंने ये जो लो है इसको मार्क किया हुआ है और उसके बगल में जो ग्रीन कैंडल है उसको मैंने मार्क किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो इस एरिया को कुछ इस तरीके से। देखो सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से डाउन साइड के लिए डायरेक्ट फॉल करना स्टार्ट करता है, फॉल करने के बाद ठीक है, हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए बहुत अच्छा खासा, अगर इस एरिया से अगर आपको एक बाइंग के लिए स्कैल्प मूव देखने को मिले तो यहाँ से आप बाइंग के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। सिंपल है। और अगर मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करे तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू यहाँ से एक शार्प फॉल में जाता हुआ देख सकते हैं। यानी कि डाउन साइड में शार्प फॉल नहीं बोलेंगे उसको, बेसिकली मार्केट ने ये जो गैप क्रिएट किया है इस गैप को हम फिल होता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हर्डल्स आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे सही या तो तेजी से मार्केट आपको ये जो पूरा गैप है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। वैसे सेफ्टी मेजर्स के लिए आप ये जो एरिया है, ठीक है, देखो मैं ये जो एरिया मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं स्ट्रक्चर को समझ के, उसके बाद उस एरिया को मार्क करते हैं। देखो ध्यान से देखना और समझना, ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ ये अपना सेफ एक एग्जिट जोन हो सकता है। चाहो तो आप अपने मतलब लेवल को यहाँ पे सेफली एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, एक बेटर स्कैल्प मूव के लिए, या तो फिर मार्केट इस एरिया पे टैप करके रीटेस्टिंग लेगा, फिर डाउन साइड के लिए आपको इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक, आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट करके बता सकते हो। अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो होगा मैंने सिंपल डिस्कस किया है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर मान लो थोड़ा सा इसके हाई को स्वीप करता है और यहाँ से फिर यानी कि बायर्स को ट्रैप करके रिजेक्शन दे देता है, देखो रीटेस्टिंग का हमें वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट निकल जाता है ऊपर कोई साइड कोई बात नहीं है, निकलने देना। फिर नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया होगा, ये जो मैंने बताया इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट सेल में जाएगा तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे, या तो फिर मार्केट इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा, ये जो एरिया है ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन को आप यूज कर सकते हो एक्सटेंड करके, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर हम मार्केट को ऐसे सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये था अपना बिल्कुल ही सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी 50 का।
आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, यानी कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।